4-5 दिन कंटिन्यू सोचने के बाद किचन क्लीनिंग ऐसे करूँगी डिसाइड किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। हमेशा की तरह रूटीन शुरू हो रही है सुबह के 5:30 बजे। आज काफ़ी अंधेरा अंधेरा है, बादल बहुत ज़्यादा है, बारिश उतनी नहीं है, बारिश रिमझिम है। ये देखिए कितने घने बादल हैं। सुबह का वीडियो आपको वाईपी मॉम एंड फूड मेरे दूसरे चैनल पर मिल गया होगा। चलिए थोड़ा सा मुझे है ना हॉल चेंज करना है दोबारा से, क्योंकि यूसुफ है ना, मैं जो सोती हूँ उस गद्दी पर पढ़ाई करने बैठ रहा है और सोता ऊपर है। मुझे रात को 12 बजे तक ऊपर बिठाता है, फिर 12 बजे के बाद नीचे छोड़ता है, फिर 6 बजे ऊपर उठाता है। तो ऐसे हो के है ना मैं बहुत परेशान हूँ। उसके साथ नींद भी जाग रही हूँ और बाद में उसे ब्रेकफास्ट देकर मैं सोती भी हूँ। ऐसे नहीं कि नींद हो नहीं रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नींद तो हो रही है, पर उतर चढ़ उठक बैठक से मैं परेशान हूँ। और यूसुफ नीचे गद्दी पर बैठ रहा है तो पलंग खाली है, मैं वहाँ बैठ रही हूँ। तो ये सोफ़ा मुझे अड़चन लग रहा है, तो मैं इसे लेकर जाकर उसके अपने जगह पर रख दूँगी और मैं मेरा कॉट पर बैठूँगी उठूँगी। देखिए यूसुफ को भी साथ में ली हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही खींच के नहीं आता है, इसको खड़ा करना पड़ता है। खड़ा करने के लिए एक दो लोग तो लगेंगे ही ना, तो यूसुफ को पूरा डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसी उंगलियां कर बेटे, ऐसे पकड़ बेटे बोलकर। तो देखिए यहाँ भी मैं उसे बता रही हूँ, तू कैसे पकड़ा है, उंगलियां नीचे होना चाहिए ताकि तू नीचे रखे तो सही हो। देखिए इतना करके वो वापस पढ़ाई के लिए गया है। मुझे कमेंट आते हैं आपके बच्चे पढ़ाई बहुत करते हैं। नहीं डियर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भी बच्चे खेलते हैं, मेरे भी बच्चे बाहर जाते हैं, पर 11th 12th मैं है ना उनको बता के रखी हूँ 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम जो सोची हुई चीज़, सोची हुई सीट मिलेगी तुमको। अगर तुम 2-4 घंटे पढ़ते हैं तो फिर सोचना बंद कर दो कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। और नॉलेज नहीं है और पढ़ाई करने के बाद एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बच्चे हैं ना उतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में। तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए किताबें एक बार नहीं 4-4 बार कंप्लीट करना ज़रूरी है। और किताबों का साइज़ आप देखते भी हैं, उतनी साइज़ की किताबें कंप्लीट करने के लिए 6-8 घंटे तो हर रोज़ के लगते हैं। बस इसी वजह से दोनों बच्चे मेरे हैं ना काफ़ी टाइम वहाँ बैठे हुए दिखते हैं। पर ज़हीन अभी वैसा नहीं कर रहा है। ज़हीन है ना 15-20 दिन आराम से जो मन में आए वो करता है। एग्ज़ाम के नज़दीक वो भी ऐसे ही, वो तो 18-18 घंटे बैठता है, क्योंकि उसको मैंने बोला है क्या बोलते हैं, सप्ली नहीं लगाने का, एकदम एक बार में चाहे बाउंड्री पर ही क्यों ना पास हो बोलकर। तो मतलब एक बार हम किसी चीज़ में कामयाब हो गए ना तो वहाँ से आराम से निकल जाएंगे। यही वजह से मेरे बच्चों को मैं मेहनत कराती हूँ। देखिए बातों बातों में दूसरा दिन भी यहाँ पर चालू हो गया। यूसुफ प्रेस के लिए कपड़े डाल के आया है। दूसरे दिन भी देखिए बारिश हल्की है, घने बादल हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि किचन में इस तरह से साफ़ करूँगी। अभी आपको वीडियो में बता रही हूँ। और मैंने रात में ही पत्ता गोभी बना लिया था काफ़ी सारा। 2-4 निवाले मैंने खाए थे और 2-4 निवाले यूसुफ ने खाया था, और बाकी का पत्ता गोभी मैं पराठे बनाने के लिए एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और उसका टिफ़िन हो जाएगा बोलकर। ये देखिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी को मैंने पीस लिया है। पत्ता गोभी के पराठे बहुत सारे लोग भर के बनाते हैं और बच्चे खाने से कतराते हैं। तो ऐसा बनाएंगे ना बच्चों को रोटी ही लगेगी, पर इतनी फ्लेवरफुल रोटी लगेगी, अचार के साथ खाएंगे ना माशाअल्लाह, बच्चे भी तकरार नहीं करेंगे, आपको बनाने में भी आसानी होगी
और क्या बोलते हैं, बारिश के दिन का किराना बाज़ार भरना है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम ही करता है, क्योंकि सारा उसमें मॉइस्चर होता है ना, सामान ख़राब होने का डर होता है। वैसे भी मैं तिल वगैरह है ना हल्का रोस्ट करके ही रखती हूँ। धूप हो तो धूप में 1-2 घंटे रख के भर देती हूँ, पर ये हल्का भून के रखने से काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। पराठों में मैं 2 निवाले तिल, 1 बड़ा निवाला कलौंजी लगा रही हूँ। मतलब दिखने में भी खूबसूरत दिखते हैं और खाने में भी थोड़ा सा बाइट में क्रिस्पीनेस आता है, और हेल्थ के लिए तो सुपर रहते हैं। कलौंजी और तिल की बेनिफिट्स तो आपको मालूम ही होंगे। ऐसा पराठा आप अपने बच्चों को करके खिलाइए एक बार, बिल्कुल बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे। बच्चे क्या, बड़े बूढ़े सभी घर में ये पराठे पसंद करते हैं। हाँ, हमको जो पसंद है, हम क्या कहते हैं, नहीं हमारे घर में तो वही पराठे खाते हैं, हमारे घर में हम जो बनाते हैं वो पराठे खाते हैं। हमको जो पसंद है, बहुत सारे लेडीज़ हैं ना वही कुकिंग करती हैं जो उनको पसंद होता है। भले ही बच्चे खाए ना खाए, भले ही घर में किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन ऐसे बनाइए आप एक बार, तो मैं आपको लिख कर दूंगी, घर में सभी लोगों को पसंद आएंगे। इतने अच्छे बनते हैं ये पराठे। और ये पूरी सब्ज़ी पकने की वजह से है ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। थायराइड वालों के लिए भी अच्छा होता है। ये देखिए पराठे, रोटी ही लग रही है पर खाने में इतनी फ्लेवरफुल रहती है, और जर्नी में भी आप इसे लेकर जा सकते हैं। मतलब ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। जैसे बासी रोटी बासी होने के बाद में भी हवा में रखे तो दोबारा पानी में डाल के खा सकते हैं ना, वैसे ही ये पराठा भी 3-4 दिन तक आराम से खा सकते हैं। चलिए, यूसुफ को पराठे दे दिए और उसके टिफ़िन में भी पराठे ही जाएंगे। अब मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। कल मुझे बहुत भूख लगी थी, और इस हफ्ते में मैंने है ना बेसन का चीला खाया ही नहीं है। तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि प्याज बारीक काट के, हरा धनिया काट के स्टाइल से बनाऊं और आटा इतनी देर तक हिला के मिक्स करूं। तो मैंने 2 बड़े निवाले आटा मिक्सी जार में मिला दिया, मोटी मोटी प्याज कट करी, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, अजवाइन, नमक मिक्सी जार में डाल दिया, पानी भी डाल दिया, ग्रिक ग्रिक लगा दिया, सब मिक्स हो गया। प्याज की बाइट है हाँ उसमें, मोटी मोटी कट करे जैसी। और जब तिल लगाई हूँ तो मुझे भी याद आया, मेरे भी ब्रेकफास्ट में तिल और कलौंजी लेना है, और गड़बड़ से कलौंजी एक ही जगह गिर गई। चलिए, मैं तेल में कंजूसी नहीं कर रही हूँ। आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप तेल की कंजूसी कर सकते हैं। और वैसे ये जो पराठा है ना पत्ता गोभी का, अगर आपको गेहूँ चलता है तो आप पराठा भी ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, थोड़ा सा कम तेल में, क्योंकि आधी सब्ज़ी और आधा आटा है उसमें, तो वो भी आपकी ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा वेट लॉस के लिए। मैं गेहूँ नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैंने वो पराठा नहीं खाया। मैं ठूस ठूस के खा के आके ये 3 पीस बच गए हैं मेरे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे दिन भर भूख लगे और मैं खाते फिरूं। तो इसलिए आज मैंने बड़ा सा बना के एकदम ठूस ठूस के खाया है। तो अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ 5 बजे, जुमा का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक हो। 5 बज रहे हैं तब भी मुझे भूख नहीं लगी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी पी ली और ये किचन साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली किचन जो डीप क्लीनिंग है वो तो साइड में ही है, ये रोज़ का रूटीन ही चल रहा है मेरा। ब्रेकफास्ट दे दिया, मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया, बर्तन धो दिए, किचन काउंटर साफ़ कर लिया। अब यहाँ से शुरू हो रही है मेरी किचन की डीप क्लीनिंग। मैं डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, जहाँ ज़रूरत है वहीं डीप क्लीन करूँगी, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ डस्टिंग ही करूँगी। क्योंकि बारिश के दिन में डीप क्लीन धो धो के रखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सूखता नहीं है, और जहाँ सूखेगा नहीं वहाँ फंगस लगेगा। तो इस वजह से देखिए मैं यहाँ का पूरा सामान निकाल दी, और
और थोड़ा सा पानी लेके उसमें कपड़ा रखी हूँ और थोड़ा सा विम जेल लेके उसमें बर्तन घिसने का कांटा भी रखी हूँ। उसी कांटे से पूरा घिस ली। उसके बाद 2-3 बार इस तरह से पूरा अंदर तक पोंछ ली। जहाँ जहाँ जैसे सिर्फ एक पानी का बूंद भी गिर जाए और वो देर तक ना पहुँची तो उसके ऊपर धूल आके बैठ के वो चिकट चिकट हो जाता है। यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो ये घिस के ही करना पड़ता है किचन क्लीन यहाँ पर। तो वो करके उसको वहाँ रख दी। फिर ये दूसरा खाना ले ली हूँ। जितने भी लकड़ी के सामान है ना, सब पर फंगस लग रहा है, तो उनको सबको धोने में डाली। और जब भी मैं लकड़ी यूज़ करने लूँगी तो धोए बगैर नहीं लूँगी, क्योंकि बारिश के दिन में लकड़ी के सामान के साथ ये प्रॉब्लम होता है। फिर यहाँ जो मिट्टी का सामान रखी हूँ उसमें फंगस नहीं लगा है, जस्ट धूल ही गिरी है। मैं उसे भी नहीं साफ़ करी, ये नीचे का ही साफ़ करी, क्योंकि एक ही चीज़ मैं कंटिन्यू करते जाऊँ तो बाकी चीज़ें मेरी पीछे रह जाएंगी। और वैसे भी जब भी मैं कुकिंग को सामान लेती हूँ तो धोए बगैर नहीं ले रही हूँ, तो इस वजह से है ना, मैं उतनी किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। जैसे जैसे ज़रूरत है उसी में करती हूँ। ये देखिए, मैं कढ़ाई और तवा मैंने ऐसे ही रख दिया, और ये तो हर रोज़ का सामान है, धुलता है और बैठता है। चलिए ऊपर का अभी देखिए, यहाँ भी मैं है ना, देखिए वो रखी तो उसके साथ धूल चली गई नीचे, फिर वापस साफ़ करी। ये ऊपर वाला जो है ना, इसको भी थोड़ा थोड़ा हटा के थोड़ा थोड़ा ही साफ़ करूँगी। मतलब एक बार पूरा सामान रखूँगी नहीं, निकाल के फिर दोबारा रखना पड़ेगा। और बहुत सारा सामान छांट कर घर भी भेज रही हूँ, जो मुझे लगता है नहीं लगेगा। मुझे लगा था यूसुफ को 15 दिन वगैरह छोड़ूंगी, वहाँ जाऊंगी घर पर तो मेरा आना जाना होगा, तो मैंने आधा सामान उधर आधा सामान इधर किया था। बाद में ऐसे हो गया कि इधर ही रहने का हो गया, यूसुफ छोड़ा ही नहीं मुझे। तो फिर मैं सारा सामान जो मेरी ज़रूरत का था ना, जो बड़ा मिक्सर वगैरह सब मैंने मंगवा लिया था। और जो छोटा वगैरह है पीछे पड़ा हुआ है, और सामान बहुत फैल रहा है, तो थोड़ा बहुत मैं भेज ही दूँगी घर पर। तो घर पर जाने के बाद तो मेरी शामत है, इतना काम करना है मुझे। और ये देखिए, हर जगह मुझे कांटा लगा लगा के घिसना पड़ रहा है, तब जाके साफ़ हो रहा है। और ऐसा किचन क्लीन करने के बाद है ना, थोड़ा सा सुकून तो रहता है, पर जैसे ही धूप खिलेगी ना, तो जो भी बर्तन मैंने नहीं धोए हैं वो पानी से पूरे धोकर साफ़ करके रखूँगी। ये देखिए, मिट्टी के बर्तन को पूरा फंगस लग गया है। फिर इसको मैंने धोया नहीं है, क्योंकि धोने के बाद तो मिट्टी भी जल्दी नहीं सूखेगी। जो कपड़े से काउंटर पोंछ रही थी ना, वही कपड़े से मैंने मिट्टी के बर्तन भी सारे पोंछ दिए। बाकी के बर्तन को अंदर नहीं लगा था, ये जो गोल छोटी हंडी है ना, उसके अंदर ही फंगस हुआ था, बाकी के अंदर नहीं, सिर्फ ऊपर से ही फंगस हुआ था। तो सभी को पोंछ के रखूँगी। वैसे तो मिट्टी की हांडी जब भी पकाने लेते हैं तब पूरा धो के कम फ्लेम पे गरम रख के पकाना चाहिए। जब भी यूज़ करती हूँ तब हमेशा बताती हूँ। तो इस वजह से भी मुझे ये धोना नहीं धोना सब बराबर ही लगा, क्योंकि जब लूँगी तब भी तो धोऊँगी ना। तो अभी फ़िलहाल जो सख्त ज़रूरत है चीज़ें वही करूँगी, क्योंकि किचन एक तो धूल बहुत आती है, उसके साथ सीधा बारिश चालू हो गई, और वो धूल है ना, मॉइस्चर की वजह से मट्टी बन के वहीं चिपक गई। तो इस वजह से है ना, मेरा दिमाग इतना टेंशन में था, मैं इसे कब साफ़ करूँ कब साफ़ करूँ। और दिल बोल रहा पूरा धो डाल रानी पानी से, फिर दिमाग बोल रहा रानी पानी से धोएगी तो सूखेगा नहीं, फिर तुझे वापस कपड़े से पोंछना पड़ेगा, और कपड़े से पोंछी हुई चीज़ मुझे नहीं पसंद आती। वो उसके ऊपर कपड़े के लाइन गिर जाते हैं, ऐसा लगता है धोया ही नहीं। तो मैंने 4-5 दिन बस देखते रही और सोचते रही, देखते रही और सोचते रही। और आज सोची थी थोड़ी सी धूप खिली तो जैसे तैसे धोकर जो भी एक मेरे दुपट्टे से पोंछ के रख दूँगी, पर आज तो धूप नहीं खिली है, और आज मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं इस तरह से साफ़ करूँगी। देखिए, जहाँ ज़रूरत है वहीं कपड़े से पोंछ रही हूँ, घिस रही हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि मैं बाद में धो लूँगी उसे 2-4 दिन में, तो उस चीज़ को मैं छोड़ रही हूँ।
अभी ये विनेगर भी है ना, विनेगर ख़राब नहीं होता है तो इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है। बाकी मैंने चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और बहुत सारी चीज़ें, और कुछ शरबत में भी मेरा है ना बॉटल के ऊपर गीला था शायद, वहाँ फंगस लगा था। जैसे ही मैंने सिरप हिलाई तो वो सिरप में फंगस चला गया, तो मुझे है ना वो बहुत चीज़ें डिस्कार्ड करना पड़ा। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे लाकर, और ज़हीन नहीं है तो चाइनीज़ चीज़ें कम बनती हैं घर में। तो अभी वो अगर आएगा तो सही, पर वो भी है ना अभी भाजी रोटी पर बहुत ये कर रहा है, तो ये सारी चाइनीज़ आइटम मुझे लगेंगी कम। तो मैं अभी छोटी छोटी बॉटल ही लाऊंगी इंशाअल्लाह। तो अभी ये तो सारा निकाल के फेंक रही हूँ, सारे बॉटल को डस्टिंग कर रही हूँ, और नीचे का ही मैं अच्छे से पानी से पोंछ रही हूँ। ये बहुत अंदर तक था, पूरी मुंडी अंदर डाली तो भी मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। मुझे लगा एक लकड़ी वगैरह ले लूं क्या बोलकर, फिर अगली बार है ना जो मैं पोछा मारती हूँ ना उससे पोंछूंगी, क्योंकि इतना झुकने के बाद कमर क्या बोलेगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, वैसे ही ठंडी की वजह से कमर दर्द कर रही है मेरी, पर ये साफ़ नहीं करी तो दिमाग भी दर्द करेगा। देखिए सारे डब्बे मैंने सूखे कपड़े से ऊपर से पोंछ लिया। चावल अभी 2 दिन के थे, तो ये जाड़े चावल है ना, ये भी लगभग 1.5 साल पुराने हैं। उसके अंदर वो नुसियाँ बोलते हैं ना काले काले, वो भी हुए हैं। अभी उबाल कर ही बना रही हूँ, तो ये ख़त्म कर दूँगी अभी उबाल के बना के, इडली डोसा बनाकर। तो ये देखिए ये दोनों डिब्बे हैं ना, इसको अंदर से अच्छे से पोंछूँगी, इसको भी धोऊँगी नहीं, 3-4 कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके अंदर बासमती लंबे चावल भर दूँगी। ये देखिए ये सारे बॉटल है ना, ये डिस्कार्ड कर रही हूँ। ऑरेंज बॉटल के अंदर आपने काला काला देखे होंगे, वही फंगस जी, ऊपर वाला फंगस नीचे आ गया। ये मिक्सी जार वगैरह ये थैले में है ना सामान भर रही हूँ जो घर जाएगा। सुबह एक बार झाड़ू हो गई है, अब ये दूसरी झाड़ू चल रही है। दिन भर में जब भी सफाई अभियान होता है ना 3-4 बार तो झाड़ती ही हूँ। बाकी सारा सामान जो पैक है मैंने भर के इस तरह से कॉट के नीचे रख दिया है। ये नीचे का तो पूरा साफ़ कर लिया, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। ऊपर का साफ़ करना है, लंच बनाना है, मतलब और 2 घंटे लगेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।